आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कि कौन कौन सी कंडीशन होती है जहां से अपन इक्वेशन को बहुत ही इजी तरीके से सिंप्लीफाई कर पाते हैं और आंसर तक बहुत जल्दी पहुंच पाते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था ये वाला। मान लीजिए आपके पास इक्वेशन है ax स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जहां पे a शुड नॉट बी 0 एंड a b c बिलोंग्स r। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मान लीजिए इसके दो रूट हैं, एक रूट लिया था आपने अल्फा एंड सेकंड लिया था बीटा। एक अल्फा रूट हो गया, एक बीटा रूट हो गया। यहां से सम ऑफ रूट क्या था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। ये बातें अपन ने पिछली क्लास में करी थी। ओके, अभी देखिए बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहां से अपन इक्वेशन को अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या सॉल्यूशन मिलते हैं वो देखिए। पहला कंडीशन बोल सकते हैं आप, या फिर इनको शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, एक ही बात है, शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। क्या है कंडीशन, क्या है शॉर्ट ट्रिक, देखो यहां से अपन शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये अल्फा और बीटा दो रूट मल्टीप्लाई करके सी अपॉन ए आया है। मैं कह दूं कि दोनों रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब एक रूट अल्फा दिया हुआ है तो दूसरा रूट क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा, मतलब एक रूट 3 दिया हुआ है तो दूसरा क्या हो गया 1 अपॉन 3। तो जब भी रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो आप क्या लिखेंगे यहां से कि सर ये अल्फा है, ये 1 अपॉन अल्फा है, प्रोडक्ट हो गया सी अपॉन ए, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्या कंडीशन आ गई सी इक्वल टू ए। मतलब जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं उस केस में a एंड c दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से क्या कंडीशन बन गई, a इक्वल टू c, जब रूट एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। अब देखिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है इफ रूट्स of a quadratic equation 2x square plus 3x minus k equal to 0 are reciprocal of each other if, अब कंडीशन आ गई k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 0, नन ऑफ दीज, इस टाइप की अलग अलग कंडीशन आ गई। तो आप बोलेंगे इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, मतलब ये कोफिशिएंट एंड ये कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो आप यहां से बोल सकते हैं k इक्वल टू -2। इस तरह से आप दोनों कोफिशिएंट को सेम करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन बन सकता है। ओके, इसी तरह अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सेकंड नंबर। सेकंड कंडीशन ये है, मान लीजिए ये दोनों रूट्स इक्वल हो, दोनों रूट इक्वल हो इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन के हो। मतलब इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइन, दो रूट हैं, एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है माइनस अल्फा, तो क्या होगा उस केस में सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा। और जब सम ऑफ रूट 0 हो जाएगा तो ये 0
तो 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, 0 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो b का वैल्यू क्या हो गया 0, क्या हो गया 0। तो यहां से कंडीशन नंबर 2 क्या आ गया, कंडीशन नंबर 2 b इक्वल टू 0। b का वैल्यू 0 कब होगा, जब रूट्स इक्वल होंगे बट एक प्लस में होगा एंड सेकंड माइनस में होगा, तब आपको b का वैल्यू क्या करना है 0 करना है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस p माइनस 1x प्लस का 3 इक्वल टू 0। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस p माइनस 1x प्लस 3 इक्वल टू 0, रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड इफ, तो आप क्या बोलेंगे, अगर रूट्स इक्वल है साइन अलग अलग हैं, इसका मतलब ये कोएफिशिएंट क्या होगा 0, मतलब p माइनस 1 क्या होगा 0, तो p का वैल्यू क्या हो गया 1। इस तरह से आप कंडीशन नंबर 2 को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक थर्ड पे। थर्ड ट्रिक क्या है, थर्ड ट्रिक क्या है, थर्ड ट्रिक ये है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a x की पावर 2 का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट एंड c कांस्टेंट, अगर तीनों का समीशन 0 है, इसका मतलब यहां पे दोनों रूट कैसे होंगे, इसमें जो वन रूट या फर्स्ट रूट इज 1 एंड सेकंड रूट इज c अपॉन a। अगर a प्लस बी प्लस सी का समीशन 0 है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के दो रूट कैसे होंगे, पहला रूट होगा 1 एंड सेकंड रूट होगा c अपॉन a, तो यहां से c अपॉन a। अब देखिए इस वाली कंडीशन का एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जो आपके एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है। देखिए थर्ड कंडीशन का क्वेश्चन एनडीए 2011, एनडीए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन ए बी माइनस सी एक्स स्क्वायर बी सी माइनस ए एक्स सी ए माइनस बी इज 0 इज 1, मतलब एक इक्वेशन है जिसका एक रूट दिया हुआ है 1, बताइए सेकंड रूट क्या होगा। तो आप कंडीशन देखिए ध्यान से, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो है बन गया ए बी माइनस ए सी, एक्स की पावर 2 का कोएफिशिएंट, ये क्या बन गया बी सी माइनस बी ए, ये क्या बन गया सी ए माइनस बी सी। देखिए ध्यान से ये सारी टर्म कट गई, क्या आ गया 0। तो कंडीशन क्या थी, इफ ए बी सी आर 0, तो एक रूट तो हो गया 1, तो दूसरा रूट क्या होगा, आप कहेंगे c अपॉन a, मतलब ये कोएफिशिएंट अपॉन ये कोएफिशिएंट, ये कोएफिशिएंट कितना है c a माइनस बी डिवाइड बाई a b माइनस सी, a b माइनस सी, तो ये आपका सेकंड रूट आ गया। तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, कंडीशन है। अगर आपको ट्रिक याद है तो आप फटाफट फंडामेंटली सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप मेथड से करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये था कंडीशन नंबर थर्ड। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन 4 पे। कंडीशन नंबर 4 ये है, मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें c इक्वल टू 0 दिया हुआ है, मतलब c नहीं है उसके अंदर, तो आप क्या बोलेंगे कि सर फिर तो इक्वेशन ऐसा बनेगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0, x अगर अपन कॉमन लें तो ax प्लस का b इक्वल टू 0, मतलब एक तो आ जाएगा x इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आप यहाँ से क्या याद रखेंगे कि जब c का वैल्यू 0 है, जब c का वैल्यू 0 है देन one root is always
जीरो। अगर c का वैल्यू जीरो है, कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो इस इक्वेशन का एक रूट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, हमेशा एक रूट जीरो होगा। यह है कंडीशन नंबर आपका फोर्थ। इसके बाद में है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर। फिफ्थ है कि मान लो b जीरो है एंड c जीरो है। इफ इन इक्वेशन b इक्वल टू जीरो, c इक्वल टू जीरो, दोनों के दोनों जीरो हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा मिलेगा? ax स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब बोथ रूट्स आर ऑलवेज जीरो। जब b एंड c दोनों कोएफिशिएंट जीरो हैं, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे? जीरो। तो ये था कंडीशन नंबर फिफ्थ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन नंबर सिक्स पे। कंडीशन नंबर सिक्स ये है, इफ a एंड c आर ऑपोजिट साइन, मतलब ये a और c के साइन अलग अलग हैं, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो जो यहां से सोल्व करने के बाद रूट्स आएंगे इक्वेशन के, वो भी अलग अलग आएंगे। मतलब एक प्लस का आएगा एंड दूसरा माइनस का, ऑपोजिट साइन के आएंगे। कैसे आएंगे, क्या कॉन्सेप्ट है? देखो, हमने अभी पढ़ा था कि दो रूट का प्रोडक्ट अल्फा बीटा क्या होता है? c अपॉन a होता है। मान लीजिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, नहीं आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई माइनस आएगा, तो ये जब माइनस आएगा तो इक्वल में लिखा ये भी माइनस आएगा। और ये माइनस कब हो सकता है? ये माइनस कब हो सकता है? जब a और c दोनों अलग अलग चिन्ह के हो, एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो, तभी यहाँ पे माइनस आ सकता है। तो यहाँ माइनस आ सकता है, तो यहाँ माइनस कब आएगा? जब दोनों रूट्स के साइन भी अलग अलग होंगे, एक प्लस का होगा दूसरा माइनस का। तो आप इसको यहाँ से ऐसे याद रखेंगे, इफ a and c are opposite sign, then roots of the equation is also opposite sign. इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे। यस सर, 7th नंबर कंडीशन क्या बोल रही? 7th ये बोल रही इफ a b c आर सेम साइन, अगर इक्वेशन में a b c तीनों एक ही साइन के हैं, या तो तीनों प्लस हैं या तीनों माइनस हैं, तो रूट्स जो हैं वो हमेशा क्या आएंगे? नेगेटिव आएंगे। रूट्स हमेशा, दोनों रूट क्या आएंगे? नेगेटिव। जैसे मान लो मैं बोल दूं 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0, बताओ रूट कैसे होंगे? आप कहोगे दोनों रूट नेगेटिव होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों a b c तीनों के तीनों क्या है? सेम साइन के हैं, तीनों पॉजिटिव है। तो जब भी a b c का साइन सेम हो, रूट्स क्या होंगे? हमेशा नेगेटिव होंगे। तो ये था कंडीशन नंबर 7। तो इस तरह से कई बार अपन कंडीशंस को यूज करके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, और ये अप्रोच अपने एनडीए एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। तो ये था आपके 7 कंडीशन। इसके बाद में अपन करते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कि आपको रूट्स गिवन होंगे अलग अलग फॉर्म में, और उन रूट्स की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे। तो क्या क्या तरह के इक्वेशन बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन रूट्स। रूट्स आपको गिवन होंगे, तो यहां से इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां पे आएगा सम ऑफ रूट्स प्लस यहां पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये आप जनरली 10th क्लास में करके आए हो। एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, जैसे किसी इक्वेशन का एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस तरह से आपको इक्वेशन बनाना होगा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना होगा। अब देखिए ये अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो किस किस फॉर्म में आपको गिवन होते हैं, जहां से आप इक्वेशन बनाते हैं। तो वो फॉर्म में आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू करवाता हूं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। देखिए क्वेश्चन है
if 3 plus 4 iota, 3 plus 4 iota is the root of a quadratic equation, root of a quadratic equation x square plus px plus q equal to 0, then p इक्वल टू q इक्वल टू, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बताइए p क्या होगा और q क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि 3 प्लस 4 आयोटा, आप कहेंगे सर रूट तो यहाँ पे एक गिवन है, आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात। पिछली क्लास में मैंने यहाँ डिस्कस किया था कि जो इमेजिनरी रूट हैं, जो इमेजिनरी रूट है वो हमेशा एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, कॉन्जुगेट की फॉर्म में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं। जैसे अगर एक रूट दिया है अल्फा प्लस आयोटा बी, तो दूसरा हो जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बी। अगर एक दिया हुआ है अल्फा माइनस आयोटा बी, तो दूसरा हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बी। तो यहाँ पे एक रूट गिवन है, एक रूट गिवन है 3 प्लस 4 आयोटा, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा। क्या हो गया 3 माइनस 4 आयोटा। तो अब ध्यान से देखिए इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन का फॉर्मेट क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सम ऑफ रूट, दोनों का सम करेंगे तो 3 और 3 हो गए 6, 4 आयोटा से माइनस 4 आयोटा कैंसिल हो गया, प्लस मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट कैसे करेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब 3 3 जा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर, मतलब 25 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने दिया ये वाला इक्वेशन है, तो आप यहां से कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू मिलेगा -6 और q का वैल्यू मिलेगा 25। तो p का वैल्यू -6, q का वैल्यू 25 ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो 3 प्लस 4 आयोटा है, कई बार मान लो इस तरह से रूट आ जाए 3√4, तो भी आप समझ जाना कि जब इरेशनल टाइप के रूट हैं तो भी ये हमेशा एक पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की फॉर्म में होते हैं। अगर एक 3 प्लस √4 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3 माइनस √4 हो जाएगा। तो हमेशा इरेशनल, 4 तो अपन फाइंड कर लेंगे, 5 ले लीजिए, यहाँ पे 5 ले लीजिए कि 4 रूट तो 2 होता है, यहाँ 5 ले लेते हैं तो 3√5 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस √5। इस तरह से आप एक रूट दिया है तो उसका दूसरा फाइंड करके इक्वेशन बना सकते हैं। ओके, इसके बाद में चलते हैं आगे फॉर्मेशन ऑफ रूट्स के अंदर। यस सर, ये क्वेश्चन है एनडीए 2017 का सेकंड पेपर, 2017 के सेकंड पेपर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन ये है कि अल्फा बीटा इस गिवन इक्वेशन के रूट हैं। यहाँ इक्वेशन गिवन है ये वाला, इस इक्वेशन के रूट कौन है, अल्फा बीटा। अब आप एक इक्वेशन बनाओ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसके रूट हैं। अब देखो रूट क्या है, अल्फा प्लस बीटा इनवर्स, बीटा प्लस अल्फा इनवर्स। ऐसे इसी तरह बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं। इक्वेशन जिसके रूट अल्फा बीटा हैं वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 2 है। इक्वेशन के रूट 1/अल्फा 1/बीटा है। इक्वेशन के रूट 2 अल्फा 2 बीटा है। इक्वेशन के रूट 1/अल्फा प्लस 1 1/बीटा प्लस 1 है। इक्वेशन के रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है। मतलब बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं यहाँ से कि इक्वेशन गिवन है, इसके रूट अल्फा बीटा गिवन है। अब आप इक्वेशन बनाओ जिसके रूट, अब इसके बाद में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन सोल्व करने का क्या प्रोसीजर है देखो। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएंगे और कई क्वेश्चन है जिसको पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को अपन पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। आगे अपन बात करेंगे किस टाइप के क्वेश्चन में अपन शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं जिससे आपका फटाफट आंसर आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसके अंदर तो आएगा सम ऑफ रूट प्लस यहां पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0।
अब आप कहेंगे सर सम कैसे लिखें, तो मैं कहूँगा दोनों का सम कर दीजिए। सम आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। मैं कहूँगा प्रोडक्ट, तो आपको इसे अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया 1, एक ये आ गया 1, 1 और 1 2, और अल्फा की पावर 1 बीटा की पावर 1, मतलब 1 अपॉन अल्फा बीटा। कहने का मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन किसको फॉर्म में है, या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा। अब आप कहेंगे सर ये जो गिवन इक्वेशन है, ये जो गिवन इक्वेशन है, यहां से अपन दो वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो अपन निकाल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, एक निकाल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है माइनस का 2/3 माइनस बी अपॉन ए माइनस 2/3, और अल्फा बीटा है 1/3। तो फटाफट से सबकी वैल्यू रख देते हैं, तो क्वेश्चन बन जाएगा x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा -2/3 प्लस, ध्यान से देखिए ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इसको आप क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, मतलब ये रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे, ये रहेगा ऊपर और ये रहेगा नीचे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ऐसे बनेगा -2/3 और 1/3। तो कहने का मतलब फाइनली मैं यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ इसकी जगह पे। फिर प्लस यहाँ अल्फा बीटा 1/3, तो 1/3 यहाँ पे है प्लस का 2, और अल्फा बीटा 1 अपॉन में, तो ये हो गया 3 = 0। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा x² माइनस एक्स, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 6 और 2 8, माइनस का 8/3 प्लस यहाँ से कितना हो गया 3 और 2 5, 3 15, 1 16/3 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर आप और इसको इजीली करना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनली इक्वेशन बन जाएगा 3x² प्लस का 8x प्लस का 8x प्लस का 16 = 0। इस तरह से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं है, आप फटाफट कर सकते हैं, कोई टाइम नहीं लग रहा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा आपको इक्वेशन से मिल गए, और यहाँ पे डायरेक्ट समीशन और मल्टीप्लाई में वैल्यू रखना था। तो इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन करते हैं। अब देखिए मैं बात कर रहा था वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वो शॉर्ट मेथड क्या है, वो शॉर्ट कंडीशन क्या है जहां से अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो वो शॉर्ट ट्रिक अपन 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यस सर, वो शॉर्ट ट्रिक वो शॉर्ट कंडीशन क्या है, तो देखिए सबसे पहले पहली कंडीशन, इफ अल्फा बीटा आर रूट ऑफ द इक्वेशन ax² bx + c = 0। जैसा कि अपन पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वैसे ही है कि ये अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब वो इक्वेशन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिया है मैंने ax² bx + c = 0। देन इक्वेशन ऑफ वोज रूट्स आर 1/α 1/β, मतलब उस इक्वेशन को फाइंड कीजिए, उस इक्वेशन का फॉर्मेशन कीजिए जिसके रूट अल्फा को लिखा 1/α और बीटा को लिखा है 1/β। मतलब अगर पहले रूट 2 और 3 थे, तो अब आपको इक्वेशन बनानी जिसके रूट 1/2 और 1/3 है। आप कहेंगे सर वैसे मेथड हमें पता है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, x² माइनस एक्स सम ऑफ रूट 1/α प्लस 1/β प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/α इंटू 1/β = 0। ये लो, बट इसको अपन और जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। आपको कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन गिवन है उसमें आप x को रिप्लेस कर दो 1/x से। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो x गिवन है इक्वेशन में,
इसको रिप्लेस कर दो 1/x से, x को रिप्लेस कर दो 1/x से। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा a 1/x का होल स्क्वायर प्लस b 1/x प्लस का c इक्वल टू 0। मतलब और किसी को कोई चेंजमेंट नहीं करना, x को 1/x लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2 से सबको मल्टीप्लाई किया तो ये तो बन गया a प्लस का bx प्लस सी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से आप डायरेक्टली कंडीशन याद रख सकते हैं क्या, कि जब 1/अल्फा 1/बीटा दिया है तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा सी एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का a इक्वल टू 0। मतलब यहाँ एक्स स्क्वायर था, यहाँ हो गया सी एक्स स्क्वायर, इन दोनों ने आपस में जगह इंटरचेंज कर ली, ए की जगह सी हो गया और सी की जगह ए हो गया। ये कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, बिल्कुल थ्योरेटिकली क्वेश्चन आ जाता है, सेम यही लैंग्वेज लिखी हुई आ जाती है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन रूट देन विच इज द करेक्ट। नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, 4 इक्वेशन दे दी, आपको सिर्फ यही देखना है कि ए और सी को इंटरचेंज जहां किया है वही इक्वेशन सही होगा। ओके, इसी तरह मान लीजिए दूसरा कंडीशन आ गया कि रूट्स आर माइनस अल्फा माइनस बीटा है, मतलब जो इक्वेशन थी उसके रूट अल्फा बीटा थे, अब फाइंड करना है उसके रूट माइनस अल्फा माइनस बीटा है। तो आप क्या करेंगे, क्या चेंजमेंट करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे माइनस एक्स से, x को रिप्लेस कर देंगे माइनस एक्स से। तो इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस b माइनस एक्स प्लस का c इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन बन गया ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप यहाँ कंडीशन याद रख सकते हैं, अगर रूट का साइन चेंज किया है तो इक्वेशन बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सिर्फ एक जगह चेंजमेंट हुआ है, कहाँ पे, b के साथ में, b पहले था पॉजिटिव अब क्या हो गया नेगेटिव। इसी तरह से थर्ड कंडीशन के ऊपर चलते हैं। देखिए थर्ड कंडीशन, यस थर्ड कंडीशन क्या है कि रूट्स अल्फा प्लस के बीटा प्लस के हैं, मतलब उन रूट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट को ऐड कर दिया। तो आप फाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन फाइंड करेंगे x की जगह पे, x की जगह पे क्या लिख देंगे x माइनस के, तो इक्वेशन बन जाएगा a x माइनस के का स्क्वायर प्लस b x माइनस के प्लस का c इक्वल टू 0। मतलब अगर आपने प्लस किया है यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा, और अगर आपने माइनस किया है यहाँ पे तो ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से आप चेंजमेंट करके इक्वेशन नंबर, ये जो कंडीशन नंबर थर्ड है, इसके अकॉर्डिंग आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर प्लस किया है तो माइनस, और माइनस किया है तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। ओके, इसके बाद में आते हैं कंडीशन नंबर 4 के ऊपर। क्या है फोर्थ कंडीशन, देखो फोर्थ कंडीशन ये है कि वो इक्वेशन बनाओ जिसके रूट के अल्फा के बीटा है, मतलब कि अल्फा बीटा को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो अब आप x की जगह क्या लिख देंगे x बाई के। तो ये इक्वेशन बन जाएगा a x बाई के का होल स्क्वायर प्लस b x बाई के प्लस सी इक्वल टू 0। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपने कांस्टेंट प्लस किया है तो x में से माइनस करके लिख दो, अगर आपने मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड करके लिख दो, अगर आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो डायरेक्टली आपको आंसर तक पहुंचा सकते हैं। तो ये कुछ स्पेशल केस थे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में। ओके, इसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में कुछ आइडेंटिटीज यूज आती है, वो आइडेंटिटीज क्या है वो अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आइडेंटिटीज, देखिए क्या आइडेंटिटी है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को लिखा है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या लिखा है
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये वही फॉर्मूला है जो आप छोटी क्लास से पढ़ के आए हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, उसी फॉर्मूले में 2 अल्फा बीटा को उधर लेके आ गए। नेक्स्ट है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा की पावर 3 माइनस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ सॉरी अल्फा प्लस बीटा आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा। अब ये जहां पे इक्वेशन में ऐसे लिखा हुआ होता है कि फाइंड द इक्वेशन दैट रूट्स आर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो वहां सबमिशन करने के लिए अपन को यूजफुल होता है कि जहां पूरा का पूरा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में होता है। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जनरल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फॉर्मूला है। तो इस तरह से कुछ आइडेंटिटीज है जिनको अपन यूज करके फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन वाला टॉपिक करते हैं। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। अभी लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो देखिए ये क्वेश्चन भी इसी टॉपिक का है, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन का फॉर्मेशन नहीं करवाया, यहाँ पे अल्फा बीटा की फॉर्म में आंसर पूछ लिए। तो आप कहेंगे सर जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, यहाँ से हम दो बातें फाइंड कर सकते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा यहाँ से माइनस का 1, और अल्फा बीटा कितना मिलेगा 2। अब इसका आंसर आपको फाइंड करना है, अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पावर निकालना। तो एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा अल्फा की पावर 10 प्लस बीटा की पावर 10 अपॉन, ध्यान से देखिए ये है 1 अपॉन अल्फा की पावर 10, ये है 1 अपॉन अल्फा की पावर 10, 1 अपॉन बीटा की पावर 10। जब नीचे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो बनेगा अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10, एलसीएम हो गया तो बीटा की पावर 10 अल्फा की पावर 10, और एलसीएम ऊपर आ गया अल्फा की पावर 10 बीटा की पावर 10। ये पूरा एक्सप्रेशन कट गया, क्या आ गया अल्फा बीटा की पावर 10, अल्फा बीटा है 2, आंसर आ गया 2 की पावर 10 मतलब 1024। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।